हेलो बच्चों, वेलकम टू करनास टीचिंग। आज मैं कक्षा 10वीं के आलोक भाग 2 में संकलित आधुनिक हिंदी साहित्य के यशस्वी ललित निबंधकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित पाठ नींव की ईंट पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। नींव की ईंट बेनीपुरी जी के रोचक एवं प्रेरक ललित निबंधों में अन्यतम है। नींव की ईंट का प्रतीकार्थ है समाज का अनाम व गुमनाम शहीद जो बिना किसी यश लोभ के समाज के नवनिर्माण हेतु आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत है। सुंदर इमारत का आशय है नया सुंदर समाज। कंगूरे की ईंट का प्रतीकार्थ है समाज का यशलोभी सेवक जो प्रसिद्धि, प्रशंसा अथवा अन्य किसी स्वार्थवश समाज का काम करना चाहता है। निबंधकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी के अनुसार भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सैनिकगण नींव की ईंट की तरह थे, जबकि स्वतंत्र भारत के शासकगण कंगूरे की ईंट के समान। भारतवर्ष के 7 लाख गांवों, हजारों शहरों और सैकड़ों कारखानों के नवनिर्माण हेतु नींव के ईंट बनने के लिए तैयार लोगों की जरूरत है। परंतु विडंबना व दुख की बात यह है कि आज कंगूरे की ईंट बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची हुई है, परंतु नींव की ईंट बनने की कामना सब में लुप्त होती जा रही है। इस रूप में भारतीय समाज का नवनिर्माण संभव नहीं है। इसीलिए निबंधकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने देश के नौजवानों से आह्वान किया है कि वे नींव की ईंट बनने की कामना लेकर आगे आए और भारतीय समाज के नवनिर्माण में स्वयं को समर्पित कर दें। तो आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 3 में निबंध के आरंभ में ही लेखक हमारे समाज के लोगों से यह सवाल करते हैं कि हम जो चमकीली सुंदर बनावट वाली इमारत यानी भवन देखते हैं वो किस पर टिकी होती है। लेखक हमसे कहते हैं कि हम जब सुंदर सी इमारत देखते हैं, इमारत के कंगूरे यानी कि महल या भवन के शिखर को देखते हैं, तब क्या हम में से किसी का ध्यान इस बात पर जाता है कि वह सुंदर इमारत किस पर टिकी है, उसकी सुंदरता का वास्तविक आधार क्या है? तो हमारा उत्तर होगा नहीं। हम जब भी कभी सुंदर सी इमारत देखते हैं तब हम में से किसी का भी ध्यान उसकी नींव की ईंट यानी कि इमारत के मूल आधार की ओर नहीं जाता। लेखक का कहना है कि दुनिया केवल चकमक देखती है, यानी बाहर से जो दिखता है उसी को देखती है, बाहरी आवरण को देखती है, किंतु उस बाहरी आवरण के नीचे जो कठोर, मजबूत वास्तविक आधार होता है उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। और यह बात बिल्कुल सत्य है। कठोर सत्य वो सच्चाई सदा शिवम यानी कल्याणकारी होता है, किंतु सच्चाई सदैव सुंदर हो यह आवश्यक नहीं होता। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा स्लो लर्नर है और हम उससे ये बात कहकर उससे और थोड़ा हार्ड वर्क करो कहकर मोटिवेट करें तो ये उसी बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, मीन्स कल्याणकारी होगा। और वो बच्चा भी इस सच्चाई को एक्सेप्ट करके और थोड़ा हार्ड वर्क करेगा तो बेनिफिट उसे ही मिलेगा। बट वो बच्चा इस बात को एक्सेप्ट करेगा या नहीं वो कह नहीं सकते। तो कठोर सत्य सदा कल्याणकारी होता है, परंतु सदैव सुंदर हो यह आवश्यक नहीं है। लेखक हमें आगे बताते हैं कि सत्य सदा कठोर एवं भद्दापन यानी कि कुरूप होता है तथा कठोरता और कुरूपता सदैव साथ साथ जन्म लेते हैं। कठोरता एवं कुरूपता देखना किसी को भी पसंद नहीं होता, इसलिए लोग सत्य से आंखें चुराते हैं यानी कि दूर भागते हैं, उनका सामना करने से कतराते हैं। उसी प्रकार एक चमचमाती सुंदर इमारत का मूल आधार उसकी नींव होती है। उस चमचमाती इमारत की नींव में कठोर और अनगढ़ ईंटें दबी होती है जिसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। लोग उस सुंदर इमारत व भवन की बाहरी सुंदरता तो देखते हैं, परंतु उस इमारत की सुंदरता की सच्चाई जो नींव की ईंट है उससे बेखबर रहते हैं, क्योंकि वो जमीन के नीचे छिपी वो दबी होती है। तो लेखक हमें यहाँ यह बताना चाहते हैं कि लोगों को केवल बाहरी सुंदरता पर ही मुग्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि उस सुंदरता के पीछे छिपी सच्चाई को भी जानना चाहिए, भले ही वो सच्चाई कठोर और कुरूप ही क्यों ना हो। लेकिन लेखक जानते हैं कि अभी भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सत्यता का सामना करने से कतराते हैं, डरते हैं। यदि ऐसा ना होता तो किसी सुंदर व चमचमाती इमारत की प्रशंसा उसके बाहरी रंग रूप से ना होकर उसकी नींव की ईंट से होती। लेखक आगे हमें नींव की ईंट का महत्व बताते हुए कहते हैं कि वह ईंटें धन्य यानी कि भाग्यशाली है जो कट छट कर कंगूरे जो होता है वो इमारत का शिखर,
कंगूरे पर लगाई गई और बलपूर्वक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, वो आकर्षण का कारण बनती है। परंतु उससे भी अधिक भाग्यशाली वह ईंटें हैं जो जमीन के 7 हाथ गहराई में जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी, क्योंकि उन्हीं नींव की ईंटों के कारण इमारत को मजबूती व दृढ़ता मिली है। इमारत की मजबूती का पूरा श्रेय नींव की ईंटों पर ही निर्भर है। यदि ये नींव की ईंटें जरा से भी हिल जाए तो इमारत के शीर्ष पर चमचमाता सुंदर कंगूरा जो है वो बेतहाशा का अर्थ है जल्दी से, एकदम शीघ्र से जमीन पर आ गिरेगा। तो बिना नींव के ईंट के कंगूरे का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो लेखक हमसे यहाँ नींव की ईंट और कंगूरे की ईंट के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और आज जिनके नाम इतिहास में दर्ज भी नहीं है, वे लोग हमारे देश रूपी भवन या इमारत की नींव के ईंटों के समान हैं, जो दब गए हैं और जो आज ऊंचे ऊंचे पदों पर स्थित है, जो आज़ादी और संपन्नता का सुख भोग रहे हैं, वे कंगूरे के ईंट के समान है। तो लेखक हमसे कहते हैं कि कंगूरे के गीत गाने वाले हम आइए अब नींव के गीत गाएं, अर्थात हमें केवल प्रसिद्ध लोगों का ही गुणगान नहीं करना चाहिए, बल्कि उन गुमनाम शहीदों की भी श्रद्धापूर्वक वंदना यानी कि गुणगान करना चाहिए, जिन्होंने देश के लिए मूक मौन यानी कि चुपचाप होकर अपने प्राणों को देश के लिए समर्पित कर दिया। तो लेखक हमें उन गुमनाम शहीदों जो नींव की ईंट के समान है, उनका गुणगान करने को कहते हैं। लेखक हमें ईंट के माध्यम से यह कहते हैं कि नींव की ईंट जमीन में इसलिए गड़ जाती है ताकि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले, अर्थात जो गुमनाम शहीद है उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान इसलिए किया ताकि देश को आज़ादी मिल सके और देशवासी आराम से सुख व शांति का जीवन बिता सके। अतः पृष्ठ संख्या 3 के अंत में लेखक नींव की ईंट की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि नींव की ईंट जो सबसे ज्यादा पक्की थी, अगर वह भवन के शिखर पर लगी होती तो वह कंगूरे की शोभा और अधिक बढ़ा देती। पृष्ठ संख्या 4 में लेखक फिर से नींव की ईंट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिन ईंटों ने देखा कि इमारत या भवन की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर होती है, उन ईंटों ने अपने आप को नींव में अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। उन ईंटों ने स्वयं को नींव के 7 हाथ गहराई में जाना स्वीकार किया ताकि इमारत जमीन के 100 हाथ ऊपर तक जा सके। उन नींव के ईंटों ने अंधकूप यानी अंधकार भरे कुएं में जाना स्वीकार किया ताकि ऊपर की ईंटों को स्वच्छ हवा मिल सके, सुनहली रोशनी मिल सके। उन्होंने अपने अस्तित्व को पूरी तरह विलीन कर दिया ताकि संसार के लोग एक सुंदर सृष्टि देख सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नींव की ईंट परहित और निस्वार्थ त्याग का अनुपम व उत्कृष्ट प्रतीक है। तो लेखक हमें यहाँ नींव की ईंटों के माध्यम से यही बताते हैं कि जो अज्ञात देश प्रेमी लोग थे, उन्होंने भी अपने देश और देशवासियों के लिए बिना किसी स्वार्थ के अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और जिनके नाम आज इतिहास में है भी नहीं। अपने अस्तित्व को देश के लिए उन्होंने विलीन कर दिया था ताकि देशवासियों को भी स्वतंत्र व शांति भरा जीवन मिल सके। आगे लेखक हमें सुंदर सृष्टि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सुंदर सृष्टि सदैव बलिदान खोजती है और वह बलिदान चाहे ईंट का हो या फिर व्यक्ति का। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार एक सुंदर भवन के निर्माण में कुछ सबसे अच्छी से अच्छी ईंटों को गड्ढे में दबाना पड़ता है, यानी कि अर्पित होना पड़ता है, और तभी जाकर एक सुंदर व टिकाऊ इमारत तैयार होता है, ठीक उसी प्रकार देश को ऊंचाइयों की ओर व उन्नति की ओर ले जाने के लिए भी कुछ देशभक्त त्यागी लोगों को अपना तन मन धन देश की सेवा में समर्पित करना ही पड़ता है। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों ही यानी कि ईंट हो या व्यक्ति, सुंदर सृष्टि के निर्माण के लिए दोनों को समर्पित होना ही पड़ता है। फिर आगे लेखक कहते हैं कि एक सुखी, संपन्न व उन्नत समाज के निर्माण के लिए कुछ तपे तपाए लोगों अर्थात जोशीले देशभक्तों को अपनी सुख सुविधाएं और जीवन तक को मौन रूप से समर्पित व बलिदान करना पड़ता है। लेखक को यह बात बहुत ही विचित्र लगती है कि नींव की ईंट का काम करने वाले देशभक्त अज्ञात व अनाम ही रह जाते हैं और इतिहास में नाम पा जाने वाले लोग राष्ट्र रूपी भवन के कंगूरे बनकर प्रसिद्धि और सम्मान का सुख भोगते हैं। यह बात विचित्र जरूर लगती है, परंतु वर्षों से ऐसा ही होता आ रहा है। तो लेखक हमें यहाँ कहना चाहते हैं कि हम केवल साहित्य और इतिहास में ही नाम पा जाने वाले लोगों को देश या समाज के लिए सम्मान्य न माने, बल्कि उन नींव की ईंटों के समान चुपचाप बलिदान हो जाने वाले निस्वार्थ देश प्रेमियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करें, वो गुणगान करें और उनके बारे में जानें।
आगे लेखक हमें समाज की आधारशिला के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शहादत और मौन मुख ही समाज की आधारशिला होती है। इसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि लोग मानते हैं कि ईसा मसीह के बलिदान ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, किंतु लेखक का मानना है कि असल में ईसाई धर्म को अमर उन लोगों ने बनाया जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार में अपने को अनाम बलिदान कर दिया, जिन्हें जिंदा जलाया गया, जिन्हें सूली पर चढ़ाया गया और जो जंगलों में भूखे प्यासे जानवरों के शिकार हुए। उन लोगों के नाम हमें कहीं भी लिखे नहीं मिलते हैं और ना ही उनकी कभी चर्चा होती है, किंतु अगर वास्तविक रूप में देखें तो उन्हीं के अनाम बलिदानियों के कारण और उन्हीं के पुण्य प्रताप के कारण आज ईसाई धर्म जो है वो फल फूल रहा है। अतः पृष्ठ संख्या 4 के अंत में लेखक कहते हैं कि वे जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में अपने को अनाम बलिदान कर दिया, वे उसी नींव की ईंट के समान है जो स्वयं को चुपचाप जमीन के नीचे समर्पित कर देते हैं। उन्हीं लोगों के बलिदान की वजह से आज गिरजाघरों के कलश भी चमकते हैं। पृष्ठ संख्या 5 में लेखक फिर से अनाम शहीदों के बलिदानियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारा देश केवल उन लोगों के कारण आज़ाद नहीं हुआ जिनके नाम इतिहास में हमें मिलते हैं, बल्कि उन लोगों के कारण भी हुआ है जिनके नाम इतिहास में तो नहीं मिलते, परंतु जिन्होंने दधीची मुनि के समान अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। लेखक दधीची मुनि का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार वृतासुर नामक राक्षस का नाश करने और देवताओं को बचाने के लिए दधीची मुनि जी ने अपनी हड्डियों का दान निस्वार्थ भाव से देवराज इंद्र का वज्र बनाने के लिए कर दिया था, ठीक उसी प्रकार अनाम शहीदों ने भी निस्वार्थ भाव से देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दिया था। लेखक आगे कहते हैं कि हम जिसे देख नहीं सके वो सत्य नहीं है, ऐसा मानना मूढ़ धारणा है। लेखक कहते हैं कि जिन अनाम शहीदों के त्याग और बलिदान से हमारे देश को आज़ादी मिली है, यदि हम उसे देख नहीं पाए, अर्थात उनके नाम यदि इतिहास में हमें नहीं दिखे या नहीं मिले, तो हम उन्हें असत्य नहीं मान सकते। यदि हम ऐसा मानते हैं तो यह हमारी मूर्खता है। लेखक का कहना है कि हमें सत्य को स्वयं जानना, तलाशना और लोगों के समक्ष लाना चाहिए ताकि उन सभी अनाम शहीदों को भी उचित मान सम्मान मिल सके। आगे लेखक हमारे देश के नवयुवकों से आह्वान करते हुए कहते हैं कि हमारे देश ने सदियों तक अंग्रेजों के अधीन में रहने के बाद ही स्वतंत्रता प्राप्त की है और अब हमें मिलकर देश में एक नए समाज की रचना या निर्माण करना चाहिए और इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंटों के समान निस्वार्थ त्यागी लोगों की ज़रूरत है। परंतु अफसोस इस बात की है कि आज चारों ओर देश में लोग उच्च पद और सुख सुविधाओं को पाने के लिए ही दौड़े चली जा रहे हैं। सभी लोग नींव के ईंट बनने की बजाय कंगूरे की ईंट बनना ही चाह रहे हैं। उसी में होड़ा होड़ी मची हुई है और निस्वार्थ एवं मौन भाव से देश की उन्नति में बलिदान होने की भावना जो है वो लोगों में लुप्त होती जा रही है, वो देखती नहीं है। लेखक कहते हैं कि आज देश में लाखों गांवों, हजारों शहरों और सैकड़ों कारखानों का नवनिर्माण करना है। इसका निर्माण कोई भी सरकार अकेले नहीं कर सकती। यह एक कठिन कार्य है और इसके लिए देश के युवा के सहयोग की ज़रूरत है और देश के युवा के सहयोग से ही यह कार्य पूरा हो सकता है और इसे पूरा करने के लिए ऐसे युवकों की आवश्यकता है जो कार्य करने के बाद फल की चिंता ना कर मौन भाव से अपने को देश की सेवा में समर्पित कर दे, जो देश को उन्नत बनाने के लिए उत्साह जोश से भरे हो, जिनके भीतर नई चेतना का संचार हो, जो प्रशंसा या प्रसिद्धि पाने की इच्छा ना रखता हो और जो ना किसी दल या गुटबंदी से संबंध रखता हो, साथ ही जिनमें कंगूरा बनने की कामना ना हो, कलश कहलाने की वासना ना हो, जो सभी कामनाओं और वासनाओं से दूर हो, अर्थात जो अपनी देश सेवा के बदले उच्च पदों की कामना ना रखता हो, जिसके मन में सबसे ऊपर विराजने और प्रतिष्ठा पाने की लालसा ना हो। अतः देश को ऐसे नवयुवकों की ज़रूरत है क्योंकि नवयुवकों से ही देश में बदलाव हो सकता है। अतः निबंध के अंत में लेखक हमारे देश के नौजवानों को चुनौती व आह्वान देते हुए कहते हैं कि हमारे समाज को नींव की ईंट जैसे नवयुवकों की आवश्यकता है। क्या हमारे देश में नींव की ईंटों के समान नवयुवक है? अगर वे हैं तो किधर है? हमारा समाज नवनिर्माण के लिए आतुर हो रहा है जो हमारे देश को उन्नति के शिखर पर ले चले। तो बच्चों, यह था आपका नींव की पाठ विवेचन। आई होप आप लोगों को ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस पाठ में लेखक ने हमें यही संदेश दिया है कि हमें भी नींव की ईंट की तरह बनना चाहिए, जिसमें निस्वार्थ भावना हो, त्याग की भावना हो, जो देश के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो।